नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बंगाल की 293 सीटों पर काउंटिंग शुरू। भाजपा 7, टीएमसी 7 सीटों पर आगे। भास्कर ऐप पर देखें 5 राज्यों की लाइव टैली। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर अकाउंटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैनर गिने जा रहे हैं, इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खुलेंगे। इस सीट फालता पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सुबह 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर टीएमसी और भाजपा एजेंटों के बीच झड़प हो गई। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बंगाल के सत्ता पर 15 साल से कब्जित ममता चौथी बार वापसी आएंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी? जवाब चंद घंटों में साफ होगा। काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त, कौन पीछे, किस पार्टी की कितनी सीटें दिग्गज में, किसकी हार जीत, पल पल का हर हाल आप लोगों को बतलाते रहेंगे। भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के काउंटिंग सेंटर के बाहर भाजपा और टीएमसी के एजेंटों के बीच बहस हुई। पीएम मोदी ने लिखा कि परिश्रम से हर चुनौती को पार कर सकते हैं। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। इनके माध्यम से हम न केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति में भी मददगार है। महुआ का आरोप, 4 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी 2 मिनट के लिए बंद किए गए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री ने आरोप लगाया है कि बंगाल में 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे रात में 11:52 से 2 मिनट 16 सेकेंड के लिए बंद कर दिए गए थे। जिन 4 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद किए गए उनमें कृष्णा नगर उत्तर 83, छपरा 82, कलीगंज 80 और नकासीपारा 81 शामिल है। 8 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा, 2 में टीएमसी सरकार। एग्जिट पोल्स 2026 कुल सीटों की संख्या 294, बहुमत की संख्या 148 हुई है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2026 में इतिहास की सबसे ज्यादा 92.47% वोटिंग। बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज 152 सीटों पर 93.19% और 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 91.66% मतदान हुआ। दोनों फेज मिलाकर राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा 92.47 वोटिंग हुई। इससे पहले 2011 में सबसे ज्यादा 84.33% वोटिंग हुई थी। रिकॉर्ड वोटिंग की 2 संभावित वजह मानी जा रही है। पहली, एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम काटने से वोटर लिस्ट छोटी हो गई, इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। दूसरा वजह यह हो सकता है कि लोगों में यह डर पैदा हो गया होगा कि इस बार वोट डालना जरूरी है, वरना भविष्य में उनके नाम हटाए जा सकते हैं। ये 2 वजहों से हर राज्यों को मुकाबले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। आप लोगों को बता दें कि 2026 में महिलाओं ने 93.24% वोटिंग की, पुरुषों से 1.5% ज्यादा। पिछले 10 चुनावों के आंकड़ों में देखें 1982 से 2024 तक पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में सबसे ज्यादा वोट डाले। 2011 से आंकड़ा पलट 2016 में महिलाओं ने पुरुषों से 1% ज्यादा वोटिंग की थी और 2021 में मामूली बढ़त रही, लेकिन 2026 में करीब 1.5% ज्यादा वोट डाले गए महिलाओं के द्वारा। बंगाल चुनाव में 5 बड़े मुद्दे। पहला, एसआईआर में वोट कटना। पश्चिम बंगाल में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7.6 करोड़ थी। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हुआ, जिसमें 91 लाख नाम कटाए गए। अब वोटर्स की संख्या घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, यानी कि 11.8% कमी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर वोटर्स की आपत्तियां सुनने के लिए 19 ट्रिब्यूनल नियुक्त किए गए थे। पिछले महीने से जब ये ट्रिब्यूनल बने, तब से उनके पास 34 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की गई। यह साफ नहीं है कि इनमें से कितनी अपीलें सुनी गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने 28 अप्रैल को कहा उनके पास निपटाए गए मामलों का आंकड़ा नहीं है। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा। 2021 के बंगाल चुनाव में 140 से अधिक सीटों पर जीत का अंतर 1000 से 5000 के बीच था। कई सीटों पर इस अंतर से ज्यादा वोट कट गए हैं। बीजेपी ने वोटर से हटाए गए करीब 91 लाख नामों को अवैध घुसपैठी और ब्लैक वोटर्स कहा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं से जुड़ी योजनाएं। पिछले 3 चुनावों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। इस बार तो यह अंतर 1.5% तक बढ़ा। जानकर इसी की वजह ममता सरकार की महिलाओं से जुड़ी 3 बड़ी योजनाएं हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और रूपाक्षी
प्रकल्प को बताते हैं। भाजपा ने इस बार प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया गया है। चौथा, महिला आरक्षण का मुद्दा। चुनाव से ठीक पहले सरकार संसद में परिसीमन से जुड़ा बिल लाई। टीएमसी ने इसका विरोध किया। इसके बाद पीएम मोदी ने लेकर शाह और बाकी बड़े नेताओं ने हर रैली में कहा कि ममता महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। पांचवा, एंटी इनकम बेसिक का मुद्दा। टीएमसी 2011 के बाद लगातार 15 साल से सत्ता में है। उसके नेताओं पर राशन घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला जैसे आरोप लगे हैं। अगर भाजपा टीएमसी के वोट शेयर में 3 से 5% सेंध लगा देती है तो बढ़त ले लेगी। 23 अप्रैल को दक्षिण मिदनपुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु सरकार को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। 29 अप्रैल को नॉर्थ 24 परगना की अरविंद रैली में बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मुक्के लाठियों से हमले किए। 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के दौरान दक्षिण दिनाजपुर जिले कुमारगंज सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को भीड़ ने पीटा। पश्चिम बर्धमान जिले में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। मुर्शिदाबाद के नौदा में 10 बम फेंका गया। जब आम जनता उन्नयन पार्टी एजीयूपी चीफ हिमायू करीब वहां पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा और पथराव की। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान नेता प्रतिपक्ष और भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने के खिलाफ गो बैक और चोर चोर के नारे लगे। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला। भाजपा के आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फालता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक किया गया। पूर्व बर्धमान और सिलीगुड़ी में भी हिंसा हुई। आप लोगों को बता दें कि पहली बार चुनाव में किसी की मौत हुई। बंगाल में पहली बार चुनाव हिंसा में कोई मौत नहीं हुई। पिछले बार चुनाव यानी कि 2021 में 8 फेज के चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा हिंसा मारपीट की घटनाएं हुई और 58 मौतें हुई। साल 2020 के बाद देश में चुनाव से जुड़ी 2593 हिंसा घटनाओं में से 904 यानी कि करीब 35% सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई। इसी तरह चुनावी हिंसा में हुई कल 329 मौतों में 168 यानी कि करीब 51% पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई। बंगाल चुनाव में मोदी, ममता और शाह के बीच चर्चित 3 बयान। ममता बनर्जी ने 10 अप्रैल को साउथ 24 परगना में कहा, सपा सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। ऐसे दलों से बचना चाहिए जो समाज में बंटवारा पैदा करते हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को पूर्व बर्धमान में कहा, जो भारत में घुसपैठ करके आया है उसे भारत खदेड़ा जाएगा। जिन्होंने उनके नकली कागज बनवाए, सरकारी योजनाओं से जोड़ा उनका भी हिसाब होगा, ऐसा पीएम मोदी का कहना। अमित शाह ने 21 अप्रैल को आसनसोल में कहा, ममता के गुंडे कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा खलल डाला, अपने घर से बाहर निकले तो 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधे करेंगे, ऐसा अमित शाह का कहना था। बंगाल चुनाव 2026 में ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनी तो रिकॉर्ड बनाएंगी। विधानसभा सीटें 294 पर बहुमत 148। 2021 चुनाव रिजल्ट की बात करें तो सीटों की संख्या 213 थी और बीजेपी ने कुल 77 सीटें प्राप्त की थी जबकि अन्य ने 2। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।